शक्ति प्रदर्शन है हरियाणा बीजेपी का। तैयारी है विधानसभा चुनाव की। मौका है रोहतक में प्रदेश के नवनिर्वाचित बीजेपी सांसदों के सम्मान समारोह का। मंच सजा तो हरियाणा बीजेपी के लगभग सभी दिग्गज एक साथ नजर आए। प्रदेश के नवनियुक्त चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, सह प्रभारी बिप्लब देव समेत मुख्यमंत्री नायब सैनी ने मुख्य तौर पर कार्यक्रम में शिरकत की। हालिया लोकसभा चुनाव में जीतकर संसद तक पहुंचने वाले करनाल के सांसद मनोहर लाल, भिवानी महेंद्रगढ़ से धर्मवीर सिंह, फरीदाबाद से कृष्णपाल गुर्जर मंच पर मौजूद रहे। मंच साझा करने वाले दिग्गजों में हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता, सूबे के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज भी नजर आए। बीजेपी के इस मेगा कार्यक्रम में दिग्गजों के संबोधन हुए। कार्यक्रम सूबे के नवनियुक्त चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। मंच से केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विपक्ष के नेताओं का नाम लिए बिना कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि बीजेपी लूट खसोट की राजनीति नहीं करती है। आगामी चुनाव में बीजेपी एक बार फिर पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। वहीं चुनाव सह प्रभारी बिप्लब देव ने भी मंच से निशाना साधने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कोई भी युद्ध, कोई भी बड़ा कठिन से कठिन काम तब हम सफलता के साथ जीत पाते हैं, पूरा कर पाते हैं, अगर सैनिक की मन ठीक होता है, सैनिक की हौसला ठीक रहता है, सैनिक अपने सेनापति को भरोसा करता है। आप भरोसा करिए, आपकी सेनापति और कोई नहीं है, देश की लोकप्रिय जननेता नरेंद्र मोदी है। आप भरोसा रखिए, इस देश में कठिन से कठिन काम को हमने जीता है। आज भी देश की जनता ने हमें भरोसा दिया है। इस बार भी हरियाणा के प्रगति बिना देश की प्रगति संभव नहीं है। मैं आप लोगों से 4 महीना मांगता हूं, आप लोग अपने आप 4 महीना दे दीजिए तो अगले 5 साल का सरकार भारतीय जनता पार्टी और आपका होगा। मेरे मित्रों, मेरा विश्वास है आप सभी लोग उसी दिशा में काम करेंगे और हर कार्यकर्ता से हम लोग मिलेंगे, मंडल में जाएंगे, बूथ में जाएंगे, शक्ति केंद्र में जाएंगे, सबके बात सुनेंगे, सबके बात सुन के संगठन में निर्णय लेंगे। मेरे मित्रों, से भारतीय जनता पार्टी में हो सकता है मेरे मित्रों, किसी पार्टी में नहीं हो सकता। मंच से केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल का संबोधन हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनेगी। पिछले 2 कार्यकाल में बीजेपी की सरकार ने प्रदेश में जमकर काम किया है। मनोहर लाल ने प्रदेश की जनता को अफवाहों से दूर रहने की चेतावनी दी। और ये तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार बनने पर एक रिकॉर्ड ये कायम होने वाला है कि कभी भी कोई पार्टी तीसरी बार हरियाणा में आज तक कोई सरकार नहीं बना सकी है। और मैं विश्वास से कहता हूं कि आने वाले अक्टूबर में भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार आप लोगों के बल पर बनेगी। मित्रों, उसके लिए आपको अग्रिम साधुवाद देता हूं। वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंच से कहा कि प्रदेश में कांग्रेस ने झूठ की नींव रखी है, जो आने वाले चुनाव में हरियाणा की जनता द्वारा ढा दी जाएगी। प्रदेश में डबल इंजन की सरकार विकास के काम में लगी हुई है और तीसरी बार सरकार बनाकर आगे भी ये काम जारी रहेगा। आज हमारे बीच में धर्मेंद्र प्रधान जी पहुंचे हैं। भाइयों, हम देखते हैं कि कांग्रेस के सरकार ने जिस प्रकार से झूठ का सहारा लेकर के उन्होंने अपनी नींव को खड़ा करने का काम किया है, आने वाले इस 3 महीने के बाद देख रहा हूं वो कांग्रेस की नींव हरियाणा के अंदर ढल जाएगी और तीसरी बार हरियाणा में बड़े मैंडेट के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। इसको लेके हम सब ने जनता के बीच में जाते हुए भाइयों एक एक घर के अंदर ये संकल्प लेकर के जाएंगे। कार्यक्रम के जरिए मंच से जहां बीजेपी के दिग्गजों ने जनता से आगामी चुनाव में बड़ी जीत का आह्वान किया, तो वहीं विपक्षी दलों के नेताओं पर भी जमकर वार किए। सूबे में लोकसभा चुनाव के नतीजे बीजेपी के लिए कुछ खास अच्छे नहीं रहे थे। ऐसे में इस तरह के भव्य कार्यक्रम से जमीन मजबूत करने के साथ
कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम पार्टी की ओर से बखूबी किया गया है। रोहतक से सूर्य समाचार के लिए दीपक भारद्वाज की रिपोर्ट।